औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और नाज़रीन, खाकसार मीर अब्दुल लतीफ़ बाइबल स्पेशलिस्ट, ये हमारी आईडी है। वहाँ मीडिया पे बाइबल स्पेशलिस्ट के नाम से अगर आप तलाश करें तो आपको मेरी वीडियो जो हैं वो एक जगह मिल जाएंगी सारी। आज जैसा कि वादा किया था, हम बताएंगे कि कुरान करीम वाज़े तौर पर यह ऐलान करता है कि अहले किताब ने अपनी किताबों में तहरीफ कर दी, और वो तहरीफ की अक़साम भी खाकसार ने बताई थी मुख्तलिफ़ जगहों पे। जो कुरान करीम में आया है उसके सारे हवाले दिए थे। आज की तारीफ़ जो किस्म है वो ये है कि ये खुदा ताला के कलाम को छुपाते हैं। वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इसका पुख्ता सबूत बाइबल से हमें मिलता है। पहले मैं ये बताऊं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में कहाँ ये बयान करता है। एक तो ये सूरह माइदा आयत नंबर 16, ये बिस्मिल्लाह को शामिल नहीं करते, उसके मुताबिक आयत नंबर 15 सूरह माइदा 5वीं सूरत है। आयत नंबर 15 या 16 आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसमें यह है कि अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया है उसको छुपाने वालों से अल्लाह कलाम नहीं करेगा। फिर आगे ये जो मैंने अभी इबारत पढ़ी है वो सूरह बकरा आयत नंबर 160, और फिर अगली आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 175। सूरह बकरा आयत नंबर 160 या 159 और 175 या 174 लिखा है, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं जो हमने वाज़े निशानात और कामिल हदायत में से नाजिल किया, उसके बाद भी कि हमने किताब में उसको लोगों के लिए खोल कर बयान कर दिया। आगे लिखा है कि उन लोगों पर लानत है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 2 आयत नंबर 160 और आयत नंबर 159 भी बात कुरान के तर्जुमे में आपको मिलेगी। फिर आगे लिखा है, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं जो किताब में से अल्लाह ने नाजिल किया है और उसके बदले मामूली कीमत लेते हैं, अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, ना ही उनको पाक करेगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 175 175 और बाल तराजम में 174। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरह माइदा जिसमें का मैंने शुरू में हवाला दिया था, कि हमने उस रसूल को नाजिल किया है आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनमें से बाज़ बातों को ज़ाहिर फरमाते हैं। यानी जो अहले किताब छुपाते हैं लोगों से, उनको आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर भी फरमाते हैं। तो पहले हम देखते हैं बाइबल में, जब हम पैदाइश की पहली किताब जो है उसमें पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर है 18 और आयत नंबर है 16 से, जी चैप्टर नंबर है 16, चैप्टर नंबर है 18 और आयत नंबर है 17 से लेकर 19 तक। चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक लिखा है, खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें इससे बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं देखें कितने जोरदार अल्फाज हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों, यहां
जमा का लफ्ज है, बेटों यानी सब बेटों को, और अपने घराने को और जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। वो वसीयत क्या है कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया उसे पूरा करे। यानी ये जो वादा था ये मशरूत था, नबूवत का वादा, बाकी बरकत का वादा, ये मशरूत था इस बात पे कि वो अगर उनके बेटे और उनकी औलादें खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, तो इस सूरत में जो खुदावंद ने उसके हक में फरमाया है फिर वो पूरा होगा, वो तमाम बरकत जो हैं वो उनको हासिल होंगी। पूरी बाइबल पढ़ जाएं, कितने जोरदार अल्फाज हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन इतने जोरदार अल्फाज होने के बावजूद ये आपको हजरत इब्राहिम की वसीयत पूरी बाइबल में कहीं नहीं पड़े मिलेगी आपको, पैदाइश से लेकर मुकाशिफा तक तमाम बाइबल पढ़ जाए। ये कैसे हो सकता है कि खुदा ताला तो कहे मैं जानता हूं कि ये जरूर वसीयत करेगा, लेकिन उस वसीयत का कहीं जिक्र ना हो। ये बात छुपाई गई है, क्यों? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद की दुश्मनी की वजह से, क्योंकि इनकी शुरू से ही उनसे लड़ाइयां होती रही हैं। तो उन लड़ाइयों की वजह से, उस दुश्मनी की वजह से इस बात को बाइबल से निकाल ही दिया है, क्योंकि जब जिक्र है कि मैं जानता हूं तो वसीयत का लाजमी जिक्र होना चाहिए था बाइबल में। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खास तौर पर इस वसीयत का जिक्र किया है। यानी जो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने ऐसा रसूल भेजा है जो उन छुपाई हुई बातों में से बाज को जाहिर करता है। लिखा है सूरह बकरा आयत नंबर 133, याद करो ब्रैकेट में, जब अल्लाह ताला ने उससे कहा यानी इब्राहिम से कि फर्मा बरदार बन जा, तो बेसाख्ता उसने कहा मैं तो तमाम जहानों के रब का फर्मा बरदार हो चुका हूं। हजरत इब्राहिम का जवाब था कि मैं तो पहले ही फर्मा बरदार हो चुका हूं। ये है सूरत नंबर 2 यानी अल बकरा आयत नंबर 132। और उसके बाद लिखा है इसी बात की ताकीदी नसीहत अब्राहम ने अपने बेटों को की। क्या नसीहत की? कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदार रहना। जैसे लिखा है कि खुदावंद की राह में कायम रहकर, वही अल्फाज का मफहूम इधर है कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदार रहना, और अपने बेटों को उन्होंने ये नसीहत की, जिसका जिक्र सूरह अल बकरा आयत नंबर 133 में मिलता है। मैं फिर पढ़ देता हूं। और इसी बात की ताकीदी नसीहत यानी अल्लाह ताला के फर्मा बरदार रहने की अपने बेटों को की, और यकूब ने भी, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए उस दीन को चुन लिया है, बस हरगिज़ न मरना मगर इस हालत में कि तुम फर्मा बरदार हो। तो आप देखिए ये नसीहत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की वजह से, जो शुरू से ही बनी इसराइल की और बनी इस्माइल की लड़ाइयाँ होती रही हैं, उसकी वजह से ये बात निकाल दी गई है। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने ये छुपाई हुई बात जाहिर की है। अब इसका सबूत क्या है? हाल ही में जो है आपका इल्म है 1948 में बाइबल की कुतुब जो हैं वो मिली हैं, जो शाया शुदा हैं। ये पूरी बाइबल जो है उसमें से जो कुछ मिला है ये आपके सामने है, और इसमें एक जगह जमा कर दिया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है, इसके जो जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इस किताब का, लिखा है इट इज आल्सो मोस्ट लाइकली दैट द कुमरान कम्युनिटी viewed the book of Enoch and Jubilee as scripture, कि जोबली की किताब जो है वो उसको इल्हामी किताब समझते थे। कौन?
कुमरान कम्युनिटी के लोग। अब उस जोबली की किताब में ये बात लिखी हुई है, ये मेरे पास जो है वो PDF में है ये किताब, उसमें से मैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूं कि वहां क्या लिखा हुआ है। चैप्टर उसका 20 है जोबली की किताब का, PDF पे अवेलेबल है, जिसका जी चाहे बुक ऑफ जोबिली लिखे गूगल में तो आपको मिल जाएगी। चैप्टर उसका 20 खोल लें, उसके शुरू में ही है कि हजरत इब्राहिम, द फेयरवेल ऑफ इब्राहिम टू हिज सन्स, लिखा है, एंड इन द 32nd जुबली अब्राहम कॉल्ड इस्माइल, सबसे पहले इस्माइल का जिक्र है, इस्माइल एंड हिज 12 sons and Isaac and his 2 sons and the 6 sons of Keturah and their sons, and he commanded them that they should preserve the path of Lord, यानी खुदा के रस्तों पर चलना चाहिए, to do righteousness, फिर आगे है कुछ अल्फाज के बाद, and do justice and righteousness, एग्जैक्टली वो अल्फाज हैं जो बाइबल में आए हुए हैं कि वो इस बात की वसीयत करेगा जो निकाल दी गई है। वहां भी है अदल और इंसाफ करें, यहां भी है एंड डू जस्टिस एंड राइटियसनेस ओवर द अर्थ एंड दैट दे शुड नॉट ट्रांसग्रेस नाइदर टू द राइट हैंड नॉर टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑल द पाथ्स which the Lord had commanded them। खुदा ताला के जो रस्ते हैं, यानी खुदा ताला की जो तालीम है, उससे दाएं बाएं ना होना। फिर आगे लिखा है कुछ इबारत छोड़कर, and I call upon you as witness, my sons, love the God of heaven and submit to all his commandments। ये है सही इस्लाम, to submit, ये है इस्लाम का सही तर्जमा। इस्लाम का मकसद जो कुरान में बयान हुआ है, सबमिट टू ऑल हिज कमांडमेंट, यानी खुदा ताला की हर हुक्म को मानना, अपनी जिंदगी को खुदा ताला के ताबे कर देना। वर्शिप ई द मोस्ट हाई गॉड एंड बो डाउन टू हिम एवर। और फिर आगे इन बरक़ात का, इन वसीयत का जिक्र करने के बाद लिखा है कि अगर तुम मेरी इस वसीयत पर अमल करोगे तो तुम्हें क्या क्या इनाम मिलेंगे। और ये एक पेशगोई का रंग रखती है, ये इनामात जो हैं। फिर लिखा है कि एंड दो शैल बी फॉर अ ब्लेसिंग ओवर द अर्थ। आगे सुने ये एग्जैक्ट दरूद शरीफ जो मुसलमान नमाज में पढ़ते हैं, जिसको दरूद इब्राहिमी कहा जाता है, उसका तर्जमा है ऑलमोस्ट। लिखा है एंड दो शैल बिफोर अ ब्लेसिंग ओवर द अर्थ एंड ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ शैल डिजायर फॉर यू एंड ऑल एंड विल ब्लेस द सन्स इन माई नेम that they be blessed as I am। अगर तुम इन वसाए पर अमल करोगे तो कौमें ये दुआ किया करेंगी तुम्हारा जिक्र करके कि जैसे इब्राहिम की औलाद को बरकतें अता की गई हैं, फजल अता किए गए हैं, इसी तरह हमें भी वो बरकतें और फजल अता कर। दे बी ब्लेस्ड एज आई एम, मेरा जैसे मैं, मुझ पर अल्लाह ताला की बरकतें और फजल नाजिल हुए, इस तरह वो दुआएं करेंगे। ये पेशगोई का पूरा होना इस बात का सबूत है कि ये खुदा ताला का कलाम है, और ये अहले किताब ने छुपाया, खुदा ताला ने जाहिर किया और उसका सबूत भी मिला। और ये किताब जो जोबली की किताब है, आज भी यहूदी फिरका जो इथोपिया में रहता है, बड़ा मशहूर फिरका है, उसका नाम है बैत इसराइल, उनके बाइबल में भी शामिल है। और जो ऑर्थोडॉक्स एथोपियन चर्च है,
उसके जो बाइबल है उसमें भी ये एज ए स्क्रिप्चर शामिल है। आज भी वो इसको इल्हामी मानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि मुहक्किकीन के नज़दीक जो डेड सी की कम्युनिटी थी, कुमरान कम्युनिटी जिसको एसेंस कहते हैं, वो भी इसको इल्हामी समझते थे। ये एक मिसाल है और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की निशानी है। इसमें यह भी लिखा है कि सारी दुनिया जो है तुम्हारी तारीफ करेगी और चाहेगी, तुमसे मोहब्बत करेगी। आज कोई कौम ऐसी नहीं है दुनिया में जहां के रहने वाले जो हैं वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत न करते हो, उनका दामन पकड़ने में फख्र महसूस करते हैं और तारीफ करते हैं। उनका नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरी बात जो छुपाई गई है वो भी मैं जिक्र करता हूं। ज़बूर 84 वर्स नंबर 7 और 8, किसी में 6 और 8 है, मुख्तलिफ फ़र्क है। और इसी तरह जो ग्रीक टेक्स्ट है उसमें एक जो है ज़बूर उसका फ़र्क है, यानी जो 84 है एक में दूसरे में 83 है, और जो एक में 83 है दूसरे में 84 है, एक में 84 है दूसरे में 83 है। वो ये है, लिखा है ज़बूर में, मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ। ज़बूर 84, ये मेरे पास उर्दू बाइबल है, इसी से मैं पढ़ता हूँ। जी, लिखा है, वो वादी बका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सियोन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ये तो उर्दू तर्जमा है और ये जो इब्रानी टेक्स्ट है उसमें से लिया गया है। अब मैं आपके सामने इसका जो ग्रीक टेक्स्ट है ये मेरे पास मौजूद है। ग्रीक टेक्स्ट जिसको सेप्टुअगिंटा कहा जाता है, ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये वो ओल्ड टेस्टामेंट थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी इस्तेमाल करते थे। उसकी वजह यह है कि मौजूदा अहदनामा जदीद में 80 से 85 तक जो हवाले हैं परसेंट तक, यानी 100 में से 85 हवाले वो इसी किताब से हैं, वो इब्रानी टेक्स्ट में से नहीं है। ये इस बात का सबूत है पुख्ता कि ये वो बाइबल थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी इस्तेमाल किया करते थे। इसमें लिखा है, Blessed are they that dwell in the house, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड, खुदा के घर में। जैसे कि आपको इल्म है कि बैतुल हरम जो है वो बैतुल्लाह भी कहलाता है। They will praise the evermore. Blessed is the man whose help is of the Lord. In his heart he has purposed to go up the valley of weeping. बका का तर्जमा यहाँ कर दिया गया है। आज भी जर्मन तराजम में, और जैसा कि मैंने अभी उर्दू तर्जमा पढ़ा है, वहाँ लफ्ज़ बक्का ही मौजूद है। असल जो लफ्ज़ है इब्रानी का वो बक्का है, जिसका माना होता है आहो बका। आज हम अपनी ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी रोने वाली वैली। वो वैली जहाँ लोग जाके दुआएं करते हैं, रोते हैं, आहो बका करते हैं अपने खुदा के हजूर। The valley of weeping, to the place which he has appointed for the lawgiver will grant blessing.
یعنی اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے وادی بقا کو کہ اس کو ایک لا گیور ول گرانٹ دا بلیسنگ، اس کو برکت بخشے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو بکا بے بکا برکت والا گھر ہے، یعنی بکا والا گھر. اور اس میں بعض اوقات جو عربی میں بے میم بدل جاتے ہیں آپس میں، تو اب اس کا نام مکہ ہو گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے بکا کا. اور مرکز ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، یعنی یقیناً پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ بکا میں ہے، مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا ہے تمام جہانوں کے لیے. مبارک تو دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو دوبارہ برکت بخشی، اور یہ پیش گوئی موجود تھی جو چھپائی گئی ہے بائبل میں سے. اب میں چاہتا ہوں کہ چند حوالے آپ کو اس مقصد کے لیے دے دوں ان کے بزرگوں کے، کہ یہی جس میں یہ پیش گوئی موجود ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، یعنی کہ لا گیور جو ہے وہ بکا کے مقام کو جو ویلی آف بکا ہے اس کو برکت بخشے گا. یہ سیپٹوگنٹا میں پایا جاتا ہے، اور سیپٹوگنٹا کے متعلق ان کے جو بزرگ ہیں، جو فادر آف چرچ جو کہلواتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے. اگوسٹین جو ہے یہ 4-5ویں صدی کا ایک بہت بڑا نام ہے. یہ ان کا پاپ تھا یا بشپ تھا. لکھتا ہے that the church has received the Septuagint translation just as if it were the only one. کہتا ہے کہ چرچ نے اس کو مانا ہے واحد سکرپچر، یعنی وہ اسی کو اپنا الہامی کلام سمجھتے تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے سلسلے میں. Just as if it were the only one, and it has been used by Greek Christian people. From this translation, there has also made a translation in the Latin tongue. یعنی اس ٹرانسلیشن سے پھر لطینی زبان میں بھی اس کے تراجم ہوئے ہیں. If any other translation of their scripture from Hebrew into any other tongue is faithful, in that case he agree with these 70 translators. یعنی اگر کوئی گریک ٹیکسٹ جو ہے، گریک متن، عبرانی متن جو ہے، وہ اگر اس کے ساتھ ایگری کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے. اس کو معیار بنا رہے ہیں وہ. Agree with these 70 translators, and if he is not found to agree with them, then we ought to believe. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایگری نہیں کرتا تو پھر ہمارا ایمان یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم مجبور ہیں یہ ماننے پر that the prophetic gift is with them. یعنی جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ بھی روح القدس کے ذریعہ ترجمہ کرتے تھے. پروفیٹک گفٹ یعنی ان کو نبیوں والی روح ان میں تھی. For the same spirit who was in the prophets, کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جس الہام کی بنا پر، جس ہولی اسپرٹ کی بنا پر انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، وہی اسپرٹ اس کے ترجمہ کرنے والوں میں بھی تھی. When they spoke these things was also in the 70 men when they translated them, so that assuredly they could also say something else, just as if the prophet himself had said both. وہ
कह रहे हैं कि जो उस वक्त राइज था तर्जमा इब्रानी ज़बान में जो ओल्ड टेस्टामेंट राइज थी, अगर उसके खिलाफ भी कुछ कहते हैं तो हमारे नज़दीक वो भी इल्हामी है। जैसा कि लिखने वालों ने इल्हाम के ज़रिए लिखा, इसी तरह तर्जमे वालों ने भी इल्हाम के खुदा ताला की जो होली स्पिरिट थी उसके तहत ये तर्जमा किया, बिकॉज इट वुड बी द सेम स्पिरिट सेड बोथ एंड कुड से द सेम थिंग डिफरेंटली, सो दैट ऑल्दो द वर्ड्स वर नॉट द सेम। तो कहते हैं हो सकता है अल्फाज इधर उधर हों लेकिन उनकी सेंस एक ही है। सिटी ऑफ गॉड चैप्टर 43। फिर ऑगस्टीन लिखता है, बट आल्सो दोज बुक्स शुड नॉट बी ओमिटेड। ये अब कैनन पे बात हो रही है कि इसमें जो जायद किताबें हैं ग्रीक टेक्स्ट में, वो कहता है इनको निकाल नहीं सकते हम। बट आल्सो दोज बुक्स शुड नॉट बी ओमिटेड विच आर एग्रीड टू हैव बीन रिटन बिफोर द एडवेंट ऑफ द सेवियर। कहते हैं हज़रत हमारे सेवियर यानी यीशु मसीह से पहले जितनी किताबें ग्रीक यूनानी सेप्टुगिंटा टेक्स्ट में शामिल थी, हम उनको निकाल नहीं सकते। बिकॉज इवन दो दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द ज्यूज, येट द चर्च ऑफ दैट सेम सेवियर हैज एक्सेप्टेड देम। कहते हैं यहूदी उसको नहीं मानते तो ना माने, हमारे चर्च ने उसको तस्लीम किया है। जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिखी है उन्होंने उसको तस्लीम किया है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते। तो ये उनके बड़े बुजुर्ग ये कर रहे हैं। आज की जो बाइबल राइज है कैथोलिक में, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, कैथोलिक बाइबल में किताबें तो वही हैं जो ग्रीक टेक्स्ट में हैं, लेकिन उसका टेक्स्ट जो है वो जैरूम ने, जो 4वीं-5वीं सदी में एक शख्स हुआ है, उसने लातीनी ज़बान में तर्जमा किया था, जो फुलगाटा के नाम से मशहूर है, इब्रानी बाइबल से, जिसका कि इन्होंने ऑगस्टीन ने जिक्र, और ऑगस्टीन ने उसकी बहुत मुखालफत की थी कि ये तूने गलत किया है, क्योंकि हमारी बाइबल सेप्टुगिंट है, 70 वाली है। वो मकसद उसके तर्जमा करने का ग्रीक ज़बान से ये था कि वो आए दिन उनके मुकालमे मुबाहसे होते थे यहूदियों के साथ, तो इसलिए उनको ज़रूरत थी कि उनकी किताब से जो हैं वो दलाइल दिए जाएं। तो ये मकसद था उसका तर्जमा करने का, वरना उससे पहले जितने तर्जमे लातीनी ज़बान में हुए हैं सब ग्रीक ज़बान से ही हुए हैं। वो अब हिब्रू ज़बान से नहीं हुआ करते थे। ये जैरूम पहला ईसाई स्कॉलर है, मसीही स्कॉलर है, जिसने लातीनी ज़बान में एक ख़ास मकसद के लिए तर्जमा किया इब्रानी टेक्स्ट से, जिसका मैं तारुफ पहले करवा चुका हूँ तफसील से। अब मैं आखिरी हवाला पढ़ता हूँ अगस्तीन का, वो क्या कहता है 70 यानी ग्रीक टेक्स्ट के बारे में। वी आर राइट in believing that the translators of the Septuaginta had received the spirit of prophecy, and so if with its authority they altered anything, अगर उन्होंने कोई चीज तब्दील की है, altered anything and used expression in their translator different from those of the original, we should not doubt that these expressions also were divinely inspired। उनका हमें शक नहीं होना चाहिए कि ये जो सेप्टुगिंटा है ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, यानी इल्हामी है। अब इसका कैसे इनकार कर सकते हैं? यीशु ने वो इस्तेमाल किया, उनके हवारियों ने इस्तेमाल किया। 85% जो हवाले हैं मैं इंशाल्लाह आइंदा और अभी भी कुछ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मिलते हैं जो इसमें, यानी जो एक्ट की किताब है, मिसाल के तौर पर एक्ट की किताब जो है
और इब्रानियों की जो किताब है, इन दोनों में तकरीबन मोर देन 97% के करीब जो हवाले हैं वो सिर्फ सेप्टुअगिंटा से हैं, और बाकी जो 3% है वो पता ही नहीं कहाँ से हैं। हो सकता है उस वक्त कोई और वो सेप्टुअगिंटा का जो वर्जन था उसमें वो चीज़ें पाई जाती हों। तो क्योंकि अब हमारे पास जो सेप्टुअगिंटा के 2 वर्जन हैं कंप्लीट, एक जो सिनाइटिकुस कहलवाता है और ये 5वीं सदी का है, 4वीं सदी का है, और एक वेटिकानियस जो वेटिकन की लाइब्रेरी में मौजूद है, ग्रीक टेक्स्ट, पूरे ओल्ड टेस्टमेंट का ग्रीक टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 5वीं सदी का है। ये कदीम तरीन है, उससे पहले के नहीं है। अब हमें इल्म नहीं कि उस वक़्त यानी पहली सदी में जब मसीहियों ने ये किताबें लिखी न्यू टेस्टमेंट की, अपना अनाजील और खतूत वगैरह, अमाल की किताब, उस वक़्त कौन सा टेक्स्ट आई था, उसमें क्या कमी बेशी आ गई है। लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इसका जो टेक्स्ट है वो तब्दील हो चुका है। अगर तब्दील ना होता तो इसमें इतना फ़र्क ना होता। अब इसी सिलसिला में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं बाद वो पेशगोइयाँ जो मसीही हजरात अपने फहम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, यसू मसीह की खुदाई पर चस्पां करते हैं, उनका जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त जो हैं वीडियोस मिलती रहें। और अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।